हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 50 में जो पूछा है वो ध्यान से पढ़ो, क्या पूछा है। ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करनी है आपने। इससे पहले हमने जो रेशो की थी वो की थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। कौन सी रेशो? अब ट्रेड पेएबल है। ट्रेड पेएबल में दो चीज आती है, क्रेडिटर्स और बीपी। क्रेडिटर्स और बीपी वो लोग होते हैं जिनको हमने पेमेंट करनी है, और पेमेंट किसको करनी है? कोई रास्ते में जाते हैं, किसी को रोक के कह सकते हो भाई पैसे ले ले, नहीं ना। आपने पेमेंट उसी को करनी है जिससे आपने उधार माल खरीदा था। उधार परचेज, नेट क्रेडिट परचेज, ठीक है। फॉर्मूला बनेगा नेट क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेएबल। टोटल परचेज में से अगर आप कैश परचेज माइनस कर दो, टोटल परचेज में से माइनस करनी है कैश परचेज, तो आ जाएगी आपका क्रेडिट परचेज। और अगर आप नेट क्रेडिट परचेज निकालना चाहते हो तो क्रेडिट परचेज में से माइनस करोगे परचेज रिटर्न। क्या माइनस करोगे? ठीक है, ये निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। कोई बता सकता है? ओपनिंग ट्रेड पेएबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेएबल डिवाइड बाय, जिन्होंने एक या दो दिन जो नहीं आए, जिन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी हमने 2 दिनों में किए हैं, लास्ट 2 डेज में। फोकस करो परचेज पे। आपके पास टोटल परचेज गिवन है 24 लाख में से कैश परचेज माइनस कर दो, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। 24 में 640 माइनस करो, क्रेडिट परचेज। 24 माइनस 640 कितना आया? 17,60,000। इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न, 60,000 की परचेज रिटर्न माइनस कर दो, तो नेट क्रेडिट परचेज आ गई 17 लाख। ओपनिंग ट्रेड पेबल ढूंढना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ट्रेड पेबल में दो चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स और बीपी। ओपनिंग क्रेडिटर्स भी गिवन है, ओपनिंग बीपी भी गिवन है। ओपनिंग ट्रेड पेबल कितना? 3 लाख। तो एवरेज टीपी निकालने के लिए फॉर्मूला है ओपनिंग टीपी जो कि 3,20,000 प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स और बीपी को मिला के बनते हैं 360 डिवाइड बाय, ये बना आपका 680। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालनी है आपने। नेट क्रेडिट सेल निकली है 17 लाख, 3,40,000, 5 टाइम्स। कितने निकली है? 5 टाइम्स। ठीक है, कि हम एक साल में जब हम उधार खरीदते हैं, क्रेडिट परचेज करते हैं, तो 5 टाइम्स पेमेंट करते हैं। कितनी बार पेमेंट करते हैं? 5। इसका जो एक और फॉर्मूला है उसका होता है एवरेज पेमेंट पीरियड। एवरेज पेमेंट पीरियड निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 अपॉन में ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अभी निकाली हमने, कितनी निकली? दैट मीन्स जब भी हम उधार सामान खरीदते हैं तो 73 डेज के अंदर अंदर हम पेमेंट कर देते हैं। तो एक बिजनेसमैन को विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर कैश रेडी रखना चाहिए, क्योंकि उसकी पेमेंट जानी है। 73 डेज के अंदर अंदर पेमेंट जानी होती है, वापस करनी होती है उसे, जो उधार माल खरीदा है। ठीक है जी, कोई डाउट है पूछ लो। टोटल परचेज में से कैश परचेज माइनस करोगे, क्रेडिट परचेज आ जाएगी। अगर परचेज रिटर्न है तो माइनस कर देना, वो आ जाएगी नेट क्रेडिट परचेज। और अगर परचेज रिटर्न नहीं है तो जो क्रेडिट परचेज होगी वही होगी आपकी नेट क्रेडिट परचेज। सामान वापस नहीं किया, इतना बढ़िया सामान था, इतना शानदार सामान था, हमने कहा ना भाई हम नहीं वापस करेंगे और भेज दे सामान। इसी बात पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन, राज दुलारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो निकालो, फॉर्मूला तुम लगा ही लोगे, नेट क्रेडिट परचेज एवरेज ट्रेड पेबल। कोई मुझे बता सकता है इस इंफॉर्मेशन में नेट क्रेडिट परचेज बता सकते हो? कोई बात नहीं, नहीं पता चलेगा ना, इग्नोर कर दो। एवरेज टीपी देख लो, एवरेज ट्रेड पेबल बता सकते हो? ओपनिंग ट्रेड पेबल, ओपनिंग ट्रेड पेबल है 130। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। क्लोजिंग ट्रेड पेबल 220 मार्केट में देने हैं, बट बीच में क्लियर कट मेंशन है इंक्लूडिंग 50,000 ड्यू टू द, यार देखो क्रेडिटर्स और बीपी वर्ड यूज किया जाता है अगर मैं गुड्स खरीदता हूँ। गुड्स का मतलब होता है जिस चीज का मेरा बिजनेस है। अगर मैं उधार सामान खरीदता हूँ और मैंने वो पैसा मार्केट में देना है तो मैं उसके लिए क्रेडिटर्स और बीपी वर्ड यूज करूंगा। किस वर्ड के लिए? गुड्स के लिए। किसके लिए? मशीनरी बेचना मेरा काम थोड़ा ना है ना। वो तो मैंने किसी से फिक्स्ड एसेट परचेज करी, इस 220 में से मैंने 50,000 किस चीज के दे रहे? मशीनरी के। तो मशीनरी मेरी गुड्स, तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल 220 नहीं होंगे, 170 होंगे। कितने होंगे? क्योंकि गुड्स से रिलेटेड चीजें ही आती हैं। 130 प्लस 170, 3 लाख, 3 लाख डिवाइड बाई 2 गुड्स के लिए सिर्फ।
अगर ये मशीनरी वर्ड ना होता तो फिर अंडरस्टूड हम ये मान के चलते कि ये ट्रेड पेबल ऑब्वियस है, गुड्स के ही हैं सारे के सारे, बट इसमें क्लियर कट मेंशन है इसके बीच में 50,000 मशीनरी वाले हैं, मशीनरी वाले ट्रेड पेबल का पार्ट नहीं हो, वो हमारी लाइबिलिटी तो होती है, तो क्रेडिटर्स और बीपी का पार्ट नहीं होते। नेट क्रेडिट परचेज निकालनी है, ये वैसा ही फॉर्मूला है अगर किसी ने किए हो, दो क्वेश्चन आए थे जिसमें मैंने तुम्हें एग्जांपल भी दिया था कि पापा पूछ रहे थे बेटा मार्केट से कितना पैसा लेना तूने अब, जिसमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल निकालते थे, है ना। इसमें क्या निकालना है, नेट परचेज। इसका फॉर्मूला होगा, अगर आप क्लोजिंग ट्रेड पेबल निकालना चाहते हो, क्या निकालना चाहते हो, इसका फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्रेडिट माइनस परचेज रिटर्न, उसमें कैश रिसीव था, इसमें कैश पेमेंट है, कि लास्ट में मार्केट में हमने कितना पैसा देना है। पापा पूछ रहे हैं बेटा कितना पैसा देना है मार्केट में, हम कहेंगे पापा एक मिनट रुक जाओ, शुरू में मैंने इतना देना था, फिर पापा मैंने और उधार सामान खरीदा, वो भी मैंने पैसे देने हैं, बट पापा मैंने कुछ सामान क्या कर दिया वापस, फिर मैंने कुछ पेमेंट मार्केट में कैश पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पापा जितनी पेमेंट करनी थी उसमें से मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिला, उसमें डिस्काउंट अलाउड होता था, इसमें डिस्काउंट। ये मैंने इसलिए फॉर्मूला लिखवाया क्योंकि किसी क्वेश्चन में आपके पास नेट क्रेडिट परचेज गिवन होगी, क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन नहीं होगी, तो उसका फॉर्मूला लिखवा दिया मैंने। वही फॉर्मूला है जो उसमें क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल में था, बस डिफरेंस क्या है, उसमें ट्रेड रिसीवेबल था, इसमें ट्रेड पेबल है, उसमें सेल था, इसमें परचेज है, उसमें कैश रिसीव था, इसमें कैश पेमेंट है, बाकी सेम एग्जैक्ट फॉर्मूला है। हमें इस फॉर्मूले की हेल्प से चाहिए क्या, नेट क्रेडिट परचेज, हमें ये चाहिए। ये चेक करो क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्लोजिंग ट्रेड पेबल गिवन है हमारे पास 1,00,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल भी गिवन है हमारे पास, क्रेडिट परचेज निकालनी है हमें, पर हमारे पास परचेज रिटर्न भी गिवन है, हाउ मच 40,000। चेक करो क्या तुमने कुछ कैश पेमेंट करी, 680 की आपने पेमेंट करी, क्या कुछ डिस्काउंट मिला, नहीं मिला, तो डिस्काउंट वाला कॉलम आप काट दोगे उसमें से, ठीक है। अगर होता तो वो भी ऐड कर देते हैं, आपको बस इसको सोल्व करके निकालना है। चलिए 170, ये कितना बना, इन दोनों को प्लस करो, 720, 720 में से 530 130 माइनस करो, क्रेडिट परचेज माइनस 720 में से 130 माइनस करो, 730 में से 720 में 120 माइनस करोगे 6,590 आएगा, ये 590 इधर जाके कितना बनेगा 7,00,000। थोड़ा सा ना अपने दिमाग पे फोकस करना, ये क्या निकला है, फॉर्मूले में क्या चाहिए होता है, कैसे निकालोगे, तो 760 में से परचेज रिटर्न कितनी है, 760 में से 40 माइनस करो 720, एवरेज टीपी तुमने निकाला हुआ है 4.8 टाइम्स, यही आंसर आ रहा है। तो ये क्वेश्चन था, इस पे मार्क कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। हटा दो इसको, प्रैक्टिस जरूर करना, अगर आप सेम डे पे जितने क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं अगर वो आप कर करके देख रहे हो तो कोई मजाल नहीं है तुम्हारे के टेस्ट में नंबर कम आए, पर कंडीशन है सेम डे पे घर जाके अगर वो क्वेश्चन कर रहे हो तो। चलिए लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस रेशो, जो कि थर्ड रेशो चल रही है हमारी, दैट रेशो इज एक्टिविटी रेशो। कौन सी रेशो, जिसमें हम कर चुके हैं अब तक, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो कर चुके हैं, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो कर चुके हैं, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो कर चुके हैं, ठीक है। और ये कौन सी है, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, सेकंड लास्ट कह सकते हो इसको, एक और आएगी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। फॉर्मूला याद रखना है इसका, है नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, दिमाग को जोड़ लगाओ, रिवेन्यू किसे बोलते हैं, नेट है, नेट टोटल सेल में से अगर आप सेल्स रिटर्न माइनस कर दो तो नेट सेल आ जाएगी, कैश और क्रेडिट दोनों होती हैं, ठीक। कौन में नेट फिक्स्ड एसेट्स, कौन सी एसेट, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स को, कौन सी एसेट, उसमें टेंजिबल भी आती है, इंटेंजिबल। कौन कौन सी एसेट होगी, फर्नीचर, बिल्डिंग, मशीनरी, मोटर कार, फिक्सचर, जितनी भी है, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, डिजाइन, ये सब आपकी फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट है। बट वर्ड क्या साथ में, नेट। अगर नेट है तो आपको डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा, क्या माइनस करना पड़ेगा,
तो नेट फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला, फिक्स्ड एसेट्स में से अगर कोई डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस कर देना, बस इतना सा चेंज है। चलिए, क्वेश्चन कहता है फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालिए। हम देखते हैं क्वेश्चन में। पहले तो आप फाइंड आउट करो नेट फिक्स्ड एसेट्स है या नहीं। लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल, गुडविल, करंट एसेट होती है कैश। कौन सी एसेट होती है? हमें चाहिए नॉन करंट। टोटल करो, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 2 18 लाख की तो आ गई आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट्स। नेट सेल चाहिए। क्या चाहिए? कोई बता सकता है सेल का फॉर्मूला क्या होगा? सेल सबसे बड़ा भाई होता है कॉस्ट प्लस जीपी। सेल निकालने का फॉर्मूला है कॉस्ट प्लस जीपी। कॉस्ट जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। ये तुम्हारे सामने सिचुएशन है, आप थोड़ा बता सकते हो कॉस्ट कैसे निकल सकती है? इन दो चीजों की हेल्प से कॉस्ट निकल सकती है। अगर किसी को ये फॉर्मूला याद हो तो आईटीआर का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन में क्या निकल नहीं सकती? अब आईटीआर 6, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। एवरेज इन्वेंट्री कितनी है? 12 लाख इंटू 6 कितनी हुई? कॉस्ट आ गई आपके पास 72 लाख। काश जीपी पता चल जाए। जीपी 20% है, कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर कुछ ना लिखा हो तो जीपी याद रखना हमेशा सेल का होता है। किसके ऊपर होता है? तो कॉस्ट आपके पास, नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं। कॉस्ट आपके पास निकली है 72 लाख। जीपी है आपके पास 20% ऑन, याद करो वो दिन, परसेंटेज दे रखी है पर सेल गिवन नहीं है। ये बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं और बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जीपी क्या करूं, प्लस माइनस क्या निकलेगा? क्या चीज चाहिए हमें? सेल। सेल निकालने के लिए जो चीज निकालनी है ऊपर 100 ऊपर, 80 नीचे, इंटू 70, 9 लाख इंटू 10, 90 लाख की सेल आ गई आपके पास। नेट सेल चाहिए, नेट सेल। सेल्स रिटर्न चेक कर लो है या नहीं। नहीं है तो आपकी यही नेट सेल होगी। तो 90 लाख की नेट सेल यहां पे पुट करो अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स कितनी निकली थी। थोड़ा सोच के देखो कि ये रेशो क्या बताती होगी। मेरे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं 18 लाख की, उसका यूज कर रहा हूँ बढ़िया एंड प्रोडक्शन कर रहा हूँ जबरदस्त है। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए यूज होती है। किसके लिए? कि कैसे वो अपनी फिक्स्ड एसेट्स का बेटर यूटिलाइजेशन कर रही है। जितने की उसके पास फिक्स्ड एसेट्स हैं टोटल, उसका 5 टाइम्स सेल जनरेट कर रही है। कितने टाइम्स? तो अगर आप किसी कंपनी की रेशो देखो 10 टाइम्स, और आपको पता चल जाएगा कि उसकी फिक्स्ड एसेट्स 10 लाख की है। कितने की है? और वो 10 टाइम्स है। आप समझ जाना कि 10 लाख की फिक्स्ड एसेट्स है, 10 टाइम्स यानी 1 करोड़ की सेल कर रही है। इसका मतलब कंपनी तो ठीक कर रही है, फिक्स्ड एसेट्स का सही यूटिलाइजेशन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग सही चल रहा है प्लांट। ठीक है, तो नेट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालनी है। फॉर्मूला वही है नेट सेल अपॉन में नेट फिक्स्ड एसेट्स। ढूंढो इसमें नॉन करंट एसेट्स ढूंढो कौन कौन से। प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस, ये लोगे करंट एसेट्स। गुडविल टोटल करो, 6 प्लस 1 7, 730 प्लस 70, 8 लाख की तो आ गई आपके पास नेट फिक्स्ड एसेट्स। आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ढूंढनी है, दैट इज नेट सेल। चेक करो क्या लिखा हुआ है। ओ वाह जी वाह, डरने का नहीं, बिल्कुल भी नहीं, कतई भी नहीं डरने का। क्लियर कट मेंशन है ग्रोस प्रॉफिट। इन्हीं की स्टेटमेंट लिख दो। रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल कितना, यानी जीपी जो है सेल का कितने परसेंट है? हमें सेल ही तो चाहिए, हमने इन्हीं की भाषा लिख दी। ग्रोस प्रॉफिट है 880 और लिखा हुआ है रेशियो ऑफ ग्रोस प्रॉफिट ऑन सेल। सेल का 20% ग्रोस प्रॉफिट है। हम लिख सकते हैं ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल का 20%। करना है बस आपको, गिवन है ये। सेल निकालनी है, काट दो इसको यहीं पे, ये इधर जाके वो तब करते हैं लेट जब यहाँ पे लिखा होता है ग्रोस प्रॉफिट इज 20% ऑन कॉस्ट लिखा होता है या कुछ लिखा होता है। यहाँ पे तो इसमें तो बस देखो ये चीज गिवन है ना, ये चीज गिवन है ये रही। तो बस इन्हीं की स्टेटमेंट बना दोगे आप। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल। ग्रोस प्रॉफिट की जगह ग्रोस प्रॉफिट, सेल को छोड़ दो, 20% कर दो बस।
44 लाख आ गया भाई, 44 लाख।